अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के हवाले से दो अहम खबरें शेयर करता चलूं कि एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ने जो नहीं दी थी नशस्तें, मखसूस नशस्तें, वो अब नशस्तें मिल गई हैं हुकूमती जमातों को, या जो जमातें जीती हैं जनरल नशस्तें उनको दे दी गई हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तरजीही फहरस्त जमा ही नहीं कराई थी, इसलिए इनको हक नहीं बनता इनका कि इनको नशस्तें दी जाए। और ये नशस्तों की तरजीही फहरस्त जो है मखसूस नशस्तों की, वो इलेक्शन से पहले जमा करानी थी। इन्होंने इलेक्शन से पहले जमा नहीं कराई थी, एक की भी नहीं कराई थी। और अगर एक भी नशस्त की लिस्ट जमा कराई जाती, एक भी नाम इलेक्शन कमीशन में दिया जाता, तो भी इनको मिल सकती थी। लेकिन इन्होंने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन ही नहीं लड़ा। इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने, इसलिए इनको नहीं मिली। तो आज इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी हैं वो मखसूस नशस्तें, बाकी जमातों में तकसीम कर दी है। दूसरी खबर, अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को फिर से इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया है। और पीटीआई इंट्रा पार्टी अकबर एस बाबर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता तौर पर यह दरख्वास्त दायर की है और कहते हैं कि जी इनको खौफ है कि अगर कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए तो इनको शिकस्त मिलेगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला आला अदलिया में है। हमें नोटिस मौसूल हो चुके हैं, जब तक फैसला नहीं आता इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई के बानी रहनुमा मेरे साथ है। अकबर एस बाबर कहते हैं इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर अमल दरामद कराए। फॉरेन फंडिंग का मामला कौमी सलामती का मामला है। शरपसंदों को रोक कर मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। अमेरिका में शरपसंदों को 12 और 18 साल सजाएं दी गई। यहाँ भी शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल रोका जाए। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं होते, तब तक इनको रोका जाए। हमने पहले भी कहा था कि बानी पीटीआई एक वकील मुकर्रर करें, एक हम करेंगे, बैठकर पार्टी का इलेक्शन करवाने का तरीक़ेकार बनाएं, ये अकबर एस बाबर ने कहा है। तो दूसरी खबर एक और है सदारती इंतखाबात के हवाले से कि तरीक़ेकार क्या होगा सदारती इंतखाबात का और आइनी तकाज़े क्या हैं। सदारती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। मुल्क में सदारती ओहदा 1956 के आइन में रखा गया। इसके बाद 1962 और 1973 के आइन में भी सदर का ओहदा रखा गया। सदर ममलिकत का मुसलमान होना और उम्र 45 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है। सदर ममलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। सदर ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर काम करना होता है। सदारती इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज यानी सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ होंगी जो सदर को मुंतखब करेंगी। ये सदर का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ। 18वीं तरमीम के बाद सदर का इंतखाब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर का इंतखाब करते थे। सदर ममलिकत के लिए भी आर्टिकल 62 और 63 की शर्त मौजूद है। वोटर लिस्ट में मेंबरान असम्बली हैं जिन्होंने हल्फ लिया हो। वोटर लिस्ट में सूबाई असम्बलियों के मेंबरान हैं, सेनेट के मेंबरान हैं और कौमी असम्बली के मेंबरान हैं जो हल्फ ले चुके हैं। रिटर्निंग अफसरान हरूफ तहजी के एतबार से वोटर लिस्ट बनाएंगे। असम्बलियों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूबाई चीफ जस्टिस होंगे। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 5 पर इब्तदाई नतायज जारी करेंगे।
आरओ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हतमी नतायज फॉर्म 7 पर जारी करेंगे। सदारती उम्मीदवार के कागजात की जांच पड़ताल के दौरान तजवीज़ और तायद कुनंदा का तलब किया जा सकता है, तायद कुनंदा को तलब किया जा सकता है। रिटर्निंग अफसर सदारती उम्मीदवार को भी ज़रूरत पर तलब कर सकता है। सदारती उम्मीदवार के लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। सदारती इंतखाब में कागजात की जांच पड़ताल पर रिटर्निंग अफसर का फैसला हतमी होता है। आरओ के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवार आला अदालतों में भी रुजू करते हैं। सिर्फ एक उम्मीदवार रह जाने की सूरत में आरओ उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। आरओ हतमी नतीजे पर मुश्तमिल फॉर्म 7 वफाकी हुकूमत को नोटिफिकेशन के लिए जारी करेगा। सदारती इंतखाब की पोलिंग 10 से 4 बजे तक होगी। सदारती इंतखाब की पोलिंग 10 से 4 बजे तक होगी। स्पीकर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौमी असम्बली में प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। सूबाई असम्बली में सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। पंजाब असम्बली में रिटर्निंग अफसर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर होंगे। वोटर्स अपना असम्बली कार्ड दिखाकर वोट डाल सकेंगे। सदारती इंतखाब में वोटर्स को बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगाना होगा। सदारती बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नामों के सामने खाना बना होता है। वोटर्स अनमिट खुसूसी पेंसिल वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। बैलेट पेपर ख़राब होने की सूरत में दूसरा बैलेट पेपर जारी होगा। वोटिंग खुफिया राय शुमारी के ज़रिए कराई जाएगी। बैलेट पेपर की पुष्ट पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत और स्टैंप होगा। प्रिजाइडिंग अफसर के स्टैंप के बगैर बैलेट पेपर जाली तस्वुर होगा। सदारती इलेक्शन के दौरान असेंबली हॉल्स में कैमरों को भी ऑफ या कवर किया जाएगा। नताइज के लिए हर उम्मीदवार का अलग लिफाफा होगा जिसमें उनके वोट होंगे। सदारती इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग अफसर को बैलेट पेपर्स का हिसाब देना होता है। सूबाई असम्बलियों और मुश्तरका पार्लियामेंट के नताइज के बाद आरओ का काम शुरू होगा। सेनेट और कौमी असम्बली के वोटर्स का एक एक वोट है। पंजाब, सिंध और केपीके के असम्बली के लिए फार्मूला तैयार है। डाले गए वोटों को बलूचिस्तान असम्बली के कुल अराकीन से ज़रब दिया जाएगा। ज़रब के बाद आदाद को इस असम्बली के कुल मेंबरान पर तकसीम किया जाएगा। ये होगा तरीक़ेकार सदर ममलकत के इंतखाब का। और इसके साथ एक और जो मैंने बताया कि पीटीआई को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशस्तें जो मखसूस हैं वो नहीं मिली और उनकी मखसूस नशस्तें तकसीम कर दी गई हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में। तो इसके खिलाफ पीटीआई ने इतवार को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। आज शेर अफजल मरूवत और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है और उसमें ऐलान किया है कि इमरान खान ने हिदायत की है कि इतवार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाए जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तें नहीं दी। और यकीनन अदालत में भी पीटीआई जाएगी और अदालत में भी चैलेंज करेगी इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।